अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स जारी है, जिसका आज हम सबक नंबर 28 पढ़ेंगे। और आज के सबक नंबर 28 में इंशाअल्लाह हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर ईद मुबारक की पोस्ट बनाना सीखेंगे। दो तरह की ईदें होती हैं, एक ईद उल फितर होती है और दूसरी ईद उल अज़हा, जिसमें हम कुर्बानी वगैरह करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि दोनों की पोस्ट बनाना सीखें। दोनों के अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है, कुछ ना कुछ यूनिक होता है। तो कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास के अंदर दोनों पोस्टें बनाना सीख लें। पहले हमने ईद मुबारक का इश्तिहार बनाया था, उसके अंदर जस्ट ये था कि मौलाना साहब का नाम था और ये ईद कितने बजे होगी। वो कोई ईद मुबारक की पोस्ट नहीं थी, वो इश्तिहार था जिसके अंदर आपको ये बताना होता है कि कौन साहिब ईद पढ़ाएंगे, कितने बजे ईद होगी, फलाना ढिमकाना, जो मतलब कि इसमें होता है। लेकिन जो आज पोस्ट तैयार कर रहे हैं, वो अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं, आप अपने स्टेटस पर लगाना चाहते हैं, या वैसे भी अगर आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, तो आपको ईद मुबारक की पोस्ट कैसे तैयार करनी है वो इंशाल्लाह आज की क्लास में बनाना सीखेंगे। एक बात आपको और बताना चाहूँगा, वो ये कि आप जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि उस टाइम ईद का मौका ना हो या ईद का मौका हो भी सकता है। मतलब कि आप ये वीडियो ईद के करीब देख रहे हैं, ईद से पहले, ईद के बाद देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, तो भाई ये वीडियो कोर्स का हिस्सा है, तो आपको वीडियो तो मिलनी ही है, चाहे ईद का मौका हो या ईद का मौका ना हो, क्योंकि कोर्स का हिस्सा है। कोर्स के अंदर ये पोस्ट आती है तो हमें तैयार करनी पड़ेगी। कहीं ये ना हो कि ईद के 6 महीने बाद आप ये वीडियो देख रहे हों और आप कहें कि भाई अभी ईद पोस्ट कहाँ से आ गई। तो बताना ये चाहूँगा कि ये कोर्स का एक हिस्सा है और हमें इसको कोर्स के अंदर डालना ही था। और वैसे भी हमने लिस्ट के अंदर ईद मुबारक पोस्ट भी लिखा था। इसी तरह 14 अगस्त पोस्ट भी इंशाल्लाह आगे बनाना सीखेंगे। अब 14 अगस्त का मौका ना हो तो आप ये कहें कि भाई 14 अगस्त की पोस्ट कहाँ से आ गई, 14 अगस्त का मौका ही नहीं है। तो बात करने का मकसद है कि जो चीज़ें कोर्स के अंदर हैं, कोर्स का हिस्सा हैं, वो तो हमें इसके अंदर डालनी ही पड़ेंगी, चाहे उस चीज़ का मौका ना हो। नेक्स्ट ईयर आप बना सकते हैं, आप के बनाने की स्किल्स बढ़ जाएंगी। जब आप एक पोस्ट तैयार करते हैं ना, एक प्रोजेक्ट आप तैयार करते हैं, तो दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी स्किल्स बढ़ जाती हैं। दूसरे प्रोजेक्ट को बनाने में आपको आसानी होती है पहले प्रोजेक्ट की बनिस्बत। पहला प्रोजेक्ट आपसे थोड़ा सा मुश्किल बनता है, उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। जब आप दूसरा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है। बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप अपना साइज़ सेलेक्ट कर लें। तो अब की बार अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पीछे कोई बैकग्राउंड वगैरह लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक बना बनाया बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। उसके लिए हम बैकग्राउंड्स के सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मिलेगा इस्लामिक मोटिव्स। ठीक है, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे डिज़ाइंस प्लस बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएंगे। आपको इनमें से जो भी बैकग्राउंड पसंद हो आपको उठा सकते। तो यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन ले लिया है। ये डिज़ाइन आपको मिल जाएगा उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के बैकग्राउंड सेक्शन में जाकर आप इस्लामिक मोटिफ में जाएंगे, आपको वहाँ पर ये बैकग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड आपने ले लेना है। बाकी ये हो सकता है कि आपको लगे कि ये वीडियो चेंज हुई है। वो बात यह है कि असल में जिस मोबाइल पे मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, वो थोड़ा सा यार बस मैंने अब मोबाइल चेंज कर लिया, तो इसमें ये ओल्ड वर्जन है, तो इसी में मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बाकी फ़ीचर सारे सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड आ चुका है। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद फिट टू पेपर करें, इसको साइज़ के ऊपर फिट करें। ठीक है, उसके बाद इसको लेयर में जाने के बाद लॉक कर दें। एडमी में जाएँ, PNG इमेजेस में जाएँ और यहाँ पर आप या रसूल अल्लाह और या अल्लाह और या मोहम्मद की इमेज उठा लेंगे। देखें, या अल्लाह तो ठीक है, लेकिन या मोहम्मद या रसूल अल्लाह ये ठीक है या नहीं, इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये एक PNG ले ली है। इस तरह आपने या अल्लाह की PNG भी ले लेनी है और इन दोनों को आपने कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। दोबारा एडमी में जाएँ, एडमी में जाने के बाद PNG इमेजेस में जाना है। PNG इमेजेस में जाने के बाद आपको बैजेस में जाना है। बैजेस में याद रखें, ये मेरे पास ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये लाइन में आ रहे थे, आपके पास वो मतलब कि ऊपर लाइन में आएंगे, जिस तरह मैंने पीछे आपको दिखाया है। आपने PNG इमेजेस में जाना है, जो सारे सेक्शन होते हैं उनमें से जाकर आपने बैजेस में से
ये वाली PNG आपको उठा लेनी है। ये मेरे पास ये शेप्स कुछ इस तरीके से इस वजह से आ रही हैं क्योंकि ये मेरे पास ओल्ड वर्जन है, क्योंकि मैं दूसरे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें ओल्ड वर्जन है, उर्दू डिज़ाइनर का पुराना वर्जन है और इसको मैं अपडेट नहीं करना चाहता क्योंकि इसके अंदर कुछ अच्छे फ़ीचर मौजूद हैं जो कि मुझे चाहिए, लेकिन वो नए अपडेट के अंदर वो चेंज हो चुके हैं, वो नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने इसके लिए स्पेशल मोबाइल रखा हुआ है, तो जब भी उन फीचर्स की ज़रूरत होती है मैं उनको यूज़ कर लेता हूँ। तो आपके पास सेम उसी तरह के फ़ीचर्स आएंगे जिस तरह आपके पास हैं। आपने चले जाना है बैजेस में और ये वाली PNG आपको उठा लेनी है। इस PNG को आप इन दोनों के दरमियान सेट करें और सबको आप यहाँ से लॉक कर दें, ठीक है। ऐड न्यू में जाएँ, टेक्स्ट लिखें तमाम मुसलमान भाइयों को, बस इतना लिख लें तमाम मुसलमान भाइयों को, और इसको फ़ॉन्ट देने के बाद वाइट कलर देने के बाद इसके दरमियान में रख दें। अच्छे तरीके से फिट करें ताकि अच्छा लगे, ठीक है। दोबारा आप एडमी में जाएँ, एडमी में जाने के बाद PNG इमेजेस में जाएँ और सर्च बार में आप ईद सर्च कर दें, ठीक है। ईद उर्दू में सर्च कर दें, ईद। ईद की काफ़ी सारी PNGs आ जाएंगी। आपने उनमें से एक PNG उठा लेनी है क्योंकि ये मैं ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास कम आ रही हैं, आपके पास ज़्यादा आएंगी, तो उनमें से आपने ये वाली PNG उठा लेनी है। तो अब की बार इस PNG को थोड़ा सा एडजस्ट करें, थोड़ा सा बड़ा करने के बाद आप इसको कुछ इस तरीके से इसके दरमियान में रख दें, ठीक है। हम बस इतना, ठीक है। आप अपने हिसाब से रखेंगे जहाँ पर आपको ये अच्छी लगे, वैसे दरमियान में ही अच्छी लगेगी, तो इसको आपने यहाँ पर रख देना है। तो दोबारा एडमी में जाएँ, एडमी में जाने के बाद आपको PNG इमेजेस में चले जाना है, ठीक है। PNG इमेजेस में जाने के बाद दोबारा आपको बैजेस में जाना है और ये वाली PNG ले लेनी है। याद रखें पहले हमने ये ली थी और अब की बार आपको ये लेनी है। तो ये PNG आ चुकी है, इसको आप थोड़ा सा छोटा करें, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखें, डुप्लिकेट करें, यहाँ पर रखें, दोबारा डुप्लिकेट करें और यहाँ पर रख दें। अब की बार लेयर में जाएं, लेयर में जाने के बाद आपने इन तीनों इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप ग्रुप के आइकन पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि ये जो तीनों इमेजेस हैं ये एक ही शेप में आ जाएंगी, ये तीन नहीं रहेंगी, ये एक शेप बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप के आइकन पर क्लिक करें तो ये एक ही शेप में आ चुके हैं। अब इनका साइज़ छोटा करना है, उसके लिए रीसाइज़ पर क्लिक करें और यहाँ से इसका साइज़ आप जो है ना वो थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। साइज़ थोड़ा सा मज़ीद छोटा करें और थोड़ा सा मज़ीद, और इसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर दरमियान में ले आएँ, ठीक है। अब के बाद दोबारा आप एडनी में जाएँ, बैकग्राउंड में जाएँ, बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बीचेस का, ठीक है। आपने यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये है, आपने इस बीचेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बीचेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे, ठीक है। बीचेस की कैटेगरी के काफ़ी सारे बैकग्राउंड आ चुके हैं। आपने इनमें से कोई एक उठा लेना है जो आपको पसंद हो। तो यहाँ से मैं एक उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी का उठाएंगे। यहाँ पर ये मोबाइल थोड़ा सा पुराना है, ओल्ड वर्जन है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो इसको बैकग्राउंड उठाने के बाद आपने इसको जो है ना वो साइज़ के ऊपर फिट कर देना, ठीक है। बिल्कुल साइज़ के ऊपर फिट कर दें। लेयर में जाने के बाद इसको आप सबसे नीचे ले आएँ, आखिर में। यहाँ पर देखें ये लास्ट में आ चुका है, कुछ इस तरीके से ये आपका जो है ना वो लगेगा। अब की बार यहाँ पर हमें अब इमेजेस लगानी है। इमेजेस मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगा क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे 3 शेप्स लगाई हैं। अगर आप एक लगाना चाहते हैं तो आप एक ही बड़ी शेप लगा लें, ठीक है। तो अब हम जाएंगे गैलरी में, यहाँ से हम इमेजेस उठा लेते हैं। यहाँ पर इमेज का बैकग्राउंड जो है ना वो आपका ख़त्म होना चाहिए, इमेज PNG में होनी चाहिए। तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा छोटा करें, इसको एडजस्ट करना है इस शेप के हिसाब से आपने, ठीक है। तो इमेज को आपको सेलेक्ट करना है, इरेज़र वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर सॉफ्ट पर क्लिक करें और यहाँ से एक आप ब्रश सेलेक्ट कर लें और नीचे से आप थोड़ा थोड़ा जो है ना वो इस तरीके से हाइड कर दें ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो ना वो अच्छा लगता है। यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से, वो पहली वाली पिक्चर देखें वो अच्छी नहीं लग रही, इसको डिलीट करेंगे। आपने इरेज़र में जाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको नीचे से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, या फिर आप फ़िल्टर वाले ऑप्शन में भी जा सकते हैं जो कि हमने पहले यूज़ किया था, ठीक है। इसको यहाँ पर रखें और यहाँ पर आप जो है ना वो यहाँ पर अपना नाम लिख दें। मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह आपको 3 इमेजेस लगानी हैं। ये जो इमेजेस मैंने उठाई हैं ये इमेजेस मैंने इसी एप्लीकेशन के अंदर से उठाई हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं 3 इमेजेस लगाऊंगा। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने 3 इमेजेस लगाई हैं और नीचे 3 नाम लिख दिए हैं। आप यहाँ पर अपने 3 दोस्तों की इमेज लगा सकते हैं। अगर आप अपनी लगाना चाहते हैं तो आप एक ही बड़ी शेप के अंदर अपनी इमेज लगा लें, ठीक है, वो अच्छी रहेगी। अगर आप 3 शेप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने भाई की, अपने दोस्त की या किसी की भी लगा सकते हैं, बट मैंने आपको
3 इमेजेस के साथ सिखा दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर अगर 3 लगते हैं तो वो थोड़ी सी खूबसूरत लगती हैं। ऐसे थोड़ा सा यार बस यार प्रोजेक्ट इसी तरह था, इस वजह से। तो आपकी मर्ज़ी होगी, आप 3 लगाएं, 2 लगाएं, जितनी मर्ज़ी लगाएं। इमेज इस तरीके से लगाने के बाद आपने नीचे जो है ना वो कुछ इस तरीके से नाम लिख देना है। तो नेक्स्ट आपने एडनी में जाना है। एडनी में जाने के बाद आपको यहाँ पर PNG इमेजेस में जाना है और सर्च बार में आपको रोशनी लिख देना है। लाइट लिखेंगे तो हो सकता है कि आ जाए, लेकिन उर्दू में लिखें तो जल्दी आ जाता है, क्योंकि इनके टाइटल्स उर्दू में होते हैं। तो यहाँ पर रोशनी सर्च करेंगे, काफ़ी सारी लाइट्स हमारे पास आ जाएंगी। ये ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जन में काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर हम ये एक लाइट यूज़ कर लेते हैं। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर उठा के कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। आप कोई और लाइट यूज़ करके कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इसको हम कोई एक इफ़ेक्ट देंगे। हम यहाँ पर इसको स्क्रीन वाला इफ़ेक्ट दे देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। डुप्लिकेट करें और दूसरी साइड पे ले आएँ। आप कोई भी लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी आपकी मर्ज़ी होगी। और दोबारा डुप्लिकेट करें और इसको थोड़ा सा मूव करना है हमें, कुछ इस तरीके से आपको 2-3 लाइटिंग यहाँ पर यूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद आपको दोबारा एडनी में जाना होगा। एडनी में जाने के बाद यहाँ पर आपको PNG इमेजेस में जाना है। PNG इमेजेस में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नीचे नेचर के नाम से, ठीक है। यहाँ पर नेचर यहाँ पर ये है, आपने इस नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर काफ़ी सारे आपके पास आ जाएंगे। आपने इनमें से एक उठा लेना है और इस PNG को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। आपने भी कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। और इसको आपने सबसे लास्ट में ले आना है। ये जो अभी हमने नेचर में से PNG लगाई है ना, इसको सबसे लास्ट में ले आएँ। तो यहाँ पर आपका जो है ना वो काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर देखें, इंतहाई खूबसूरत तरीके के साथ आप एक PNG आप एक ईद पोस्ट तैयार कर सकते हैं, ईद मुबारक पोस्ट। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पर एक साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। साइज़ सिलेक्ट करने के बाद आपको एडनी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड्स में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस्लामिक मोटिफ, जहाँ पर हम पहले प्रोजेक्ट के अंदर हमने बैकग्राउंड उठाया था, उसी में से आपने एक बैकग्राउंड उठा लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे इस्लामिक बैकग्राउंड्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा बैकग्राउंड मिलने की उम्मीद है, ठीक है। वैसे भी काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड इस्लामिक कैटेगरी की यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप इनमें से कोई एक उठा लेंगे। यहाँ पर ये सर्चिंग हो रही है, काफ़ी सारे मौजूद हैं। सर्चिंग होगी तो फिर हाँ, तो आपने इनमें से कोई एक उठा लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड उठा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड ले लिया है। ये बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में जाकर इस्लामिक मोटिव सेक्शन में आपको ये बैकग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। प्लस के आइकन पर क्लिक करें। आपको सेकंड नंबर पर मिलेगा फिट टू पेपर, या सेकंड लास्ट में भी मिल सकता है, ठीक है। तो फिट टू पेपर कर दिया, इसको साइज़ के ऊपर फिट कर दिया। तो अब की बार आपको क्या करना है, आपको एडनी में जाना है। एडनी में जाने के बाद आपको चले जाना है PNG इमेजेस में, ठीक है। PNG इमेजेस में जाने के बाद आपको ऊपर शैडो सर्च कर देना है। शैडो, जैसे ही आप शैडो सर्च करेंगे आपके सामने काफ़ी सारे शैडोज़ आ जाएंगे। हम इनमें से कोई 1 या 2 शैडोज़ उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक उठा लेते हैं। यहाँ पर मैं ये उठाता हूँ मैं, ठीक है। आपने इन तीनों में से कोई एक शैडो आपने उठा लेना है, ठीक है, जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगे। ये हम क्यों उठा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पर मैंने ये शैडो ले लिया है, ये नज़र तो नहीं आ रहा बट मैंने शैडो लिया है। यहाँ पर देखें, ये शैडो है, ये वाला। तो ये इसलिए क्योंकि ये जो पीछे बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा लाइट्स है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पर हम एक शैडो यूज़ करके इसको थोड़ा सा डार्क कर दें तो थोड़ा सा बेहतर लगता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो इतना कुछ करने के बाद दोबारा आपको जाना है एडनी में। एडनी में जाने के बाद आपको चले जाना है PNG इमेजेस में। PNG इमेजेस में जाएंगे। इमेजेस में जाने के बाद आपको चले जाना है ईद वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर ईद वाले सेक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर के टेक्स्ट मिल जाएंगे। आपने इनमें से एक ईद उल अज़हा का टेक्स्ट उठा लेना है, क्योंकि पहले हमने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था, पोस्ट तैयार की थी, वो ईद उल फ़ितर की थी। अब हम ईद उल अज़हा, जिसको हम बड़ी ईद कहते हैं, कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं, तो इसलिए हम उसका पोस्ट तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ईद उल अज़हा का एक टेक्स्ट उठा लेते हैं, जो आपको पसंद है आपने वो उठा लेना है। मैं इन्हीं में से एक उठाता हूँ।
तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये ईद उल अज़हा का एक टेक्स्ट उठा लिया है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पर देखें ये ईद उल अज़हा का ही टेक्स्ट है, इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको कुछ यहाँ पे रखना है। आपने सबसे पहले इसको शेडो दे देना है, शेडो पर क्लिक करें, इसको इनेबल करें, शेडो कलर में जाएँ, शेडो का कलर आप ब्लैक रख दें। ठीक है, ऑप्शंस में जाएँ, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर सॉफ्टनेस को आप 3 कर दें। हाँ 3 ठीक है, टॉप और लेफ़्ट राइट, हाँ कुछ इतना ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखेंगे। और आपकी बार आपने बॉर्डर्स में चले जाना है, बॉर्डर में जाएँ, बॉर्डर में जाने के बाद बॉर्डर का कलर भी आप ब्लैक कर दें। ठीक है, बॉर्डर का कलर भी वाइट करके देखें, हाँ ब्लैक ही ठीक है, वाइट को रहने दें, ब्लैक कलर कर दिया। विड्थ में जाएँ और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दें, कुछ इतना ठीक है। इतना कुछ करने के बाद अब आप गौर से सुनें इसको, आप इसको डुप्लिकेट कर दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इसको डुप्लिकेट किया, एक ये है, दूसरा ये है। अब ये जो हमने डुप्लिकेट किया है इसको सिलेक्ट करें, शेडो पर क्लिक करें, शेडो रिमूव कर दें। ठीक है, बॉर्डर पर क्लिक करें, बॉर्डर भी आप यहाँ से रिमूव कर दें, ये जस्ट आपके एक टेक्स्ट बच जाएगा। ठीक है, अब इस डुप्लिकेट को आपने इसके ऊपर लेकर आना है, सेम इसी के बराबर रखना है। और लेयर में जाने के बाद आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में होल मिलेगा और सेकंड लास्ट में आपको ये मिक्स वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, मैंने मिक्स के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर ये आपको कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट देगा। तो इस ईद उल अज़हा वाले टेक्स्ट को आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख देना है। अब की बार आपने ऐड में जाना है, PNG इमेजेस में चले जाएं। PNG इमेजेस में जाने के बाद यहाँ पर आप रोशनी सर्च कर दें या लाइट सर्च कर दें। ठीक है, मैं रोशनी सर्च कर रहा हूँ क्योंकि उर्दू में टाइटल्स होते हैं तो उर्दू में जल्दी आ जाते हैं और अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी लाइट की PNGs आ जाएंगी, आपने इनमें से कोई एक उठा लेने। मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये PNG उठाई, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, इसको छोटा करने के बाद हमें यहाँ पर रखना है, थोड़ा सा मज़ीद छोटा करें। छोटा करने के बाद आपने इसको यहाँ पे रखना है और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, हाँ कुछ इतनी ठीक है ओपेसिटी। ठीक है, डुप्लिकेट करें, डुप्लिकेट करने के बाद इसको आप यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, मज़ीद डुप्लिकेट करें और इसको आप यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करें। तो इतना कुछ करने के बाद दोबारा आपको एडमी में जाना है। एडमी में जाने के बाद ऐड टेक्स्ट में जाएं, ऐड टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पर लिख दें तमाम आलमे इस्लाम को, बल्कि यार आप इसको छोड़ें, इसको आप ख़ुद ना लिखें। ठीक है, आप स्पेशल टेक्स्ट में चले जाएं, यहाँ पर लिख दें तमाम आलमे, हाँ ये सर्चिंग हो रही है, यहाँ पर देखें ये तमाम आलमे इस्लाम को हमने लिखना था तो ये हमें मिल चुका है। यहाँ पर हम ये उठाएंगे। ठीक है, इसका कलर हमें वाइट करना है, कलर वाइट कर दिया और अब की बार आपने इसको शेडो देना है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का शेडो, सॉरी आपने इसको आउटलाइन देनी है, बॉर्डर देना है ब्लैक कलर का। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ पर और शेडो में जाएंगे। शेडो में जाने के बाद शेडो को इनेबल करें, शेडो का कलर आप येलो रख दें तो बेहतर है, हल्का येलो होना चाहिए। ऑप्शंस में जाएं और इसको आप सेट करें, कलर थोड़ा सा मज़ीद, यार ये हाँ कुछ इतना ठीक है। आपने इसको आउटलाइन देनी है और शेडो दे देना इतना। अब की बार दोबारा एडमी में जाएं, एडमी में जाने के बाद आप PNG इमेजेस में चले जाएं और दोबारा रोशनी सर्च कर दें या लाइटिंग सर्च कर दें, कुछ भी सर्च कर दें। पहले हमें लेना था बट मैं भूल गया था,
तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट की PNGs आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ से हमें एक PNG उठानी है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने ये PNG लाइट की एक और भी ले ली है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ये खूबसूरत लगती है थोड़ी सी, इस वजह से इसको हमने कुछ यहाँ पे रख दिया, ठीक है। हाँ, इतना ठीक है। बैकग्राउंड में सॉरी PNGs में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह की एक और लाइटिंग भी ले लेनी है। ये जितनी भी लाइटें, ये रोशनीज़ मैंने यूज़ की हैं, ये सारी इसी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं। तो कुछ इस तरह की एक लाइट आपको ले लेनी है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। मतलब कि यार जहाँ पे आपको लगता है ना कि यहाँ पे रोशनी होनी चाहिए, वहाँ पे आपने जो है ना वो ये लाइटिंग वगैरह यूज़ कर लेनी है कुछ इस तरीके की, ठीक है। अब की बार दोबारा एड में जाना है, गैलरी पिक में जाना है, आपको यहाँ पर एक इमेज ले लेनी है। यहाँ पर मैंने ये इमेज ले ली है, आपने यहाँ पर अपनी तस्वीर ले लेनी है, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये ऐसे मेरे मोबाइल में पड़ी थी तो बैकग्राउंड इसका रिमूव करके मैंने लगा दी है। तो यहाँ पर आपने अपनी इमेज लगा लेनी है। इमेज लगाने के बाद दोबारा आपको एड में जाना है नाम वगैरह लिखने के लिए। ऐड टेक्स्ट में जाएँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं कारी। भाई मैं तो इस्लामिक नाम ही लिखूँगा, आपने अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ चुका है। सबसे पहले हम इसको फ़ॉन्ट देंगे, मैंने इसको ये फ़ॉन्ट दे दिया। फ़ॉन्ट देने के बाद कलर्स में जाएंगे, इसको येलो कलर दे देंगे, ठीक है। ये मैंने येलो कलर दे दिया। स्ट्रोक में जाएं, ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे दें। स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा दें तो बेहतर है। और शेडो भी अगर देना चाहें तो शेडो भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शेडो का कलर आपको जो पसंद आया आप वो कलर रख लें। तो इस कार्य को मैंने कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर लिख दिया है कारी साहब, कारी लिख दिया है। सेम इसी तरह अब हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसको आप डुप्लिकेट करें। डुप्लिकेट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आके आप अपना नाम लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कारी मोहम्मद फ़ारूक रज़ा नाम लिख दिया है, ठीक है। आपका जो नाम हो आपने यहाँ पर अपना वो नाम लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये नाम वगैरह लिख दिया है। अगर नंबर्स वगैरह लिखना चाहें तो वो भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। आप अपना नंबर दे दें, बल्कि कोई अच्छी सी पोस्ट बनवाना चाहे इस तरह की, ताकि वो आपके उस नंबर पर रब्ता कर ले, नंबर दे दें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से नंबर भी लिख दिए हैं। आपने यहाँ पर अपने नंबर्स वगैरह लिख देने हैं। ऐड में जाएँ, आप अब की बार PNG इमेजेस में जाएँ। यहाँ पर हम कोई कुर्बानी के जानवर की इमेज लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुर्बानी सर्च करते हैं, कुर्बानी जानवर। हाँ, यहाँ पर मैं यार ये वाली इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये इमेज ले ली, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। सबसे पहले तो आप इसकी एडजस्टमेंट कर लें। एडजस्टमेंट में जाएँ, एडजस्टमेंट जान के हमारा आप जो है ना वो इसका ये ब्राइटनेस, सॉरी यार, इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी कर दें तो ये थोड़ा सा डार्क है तो यार बेहतर नहीं लगता। सो इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे ले आना है, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे हम, यहाँ पर आई थिंक ठीक है। यहाँ पे हाँ यार, यहाँ पे ठीक ही है बस, ठीक है। तो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर चलें, यहाँ पर भी आप कुछ लिख दें। मैं उर्दू डिज़ाइनर लिख देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी लिख दें, क्योंकि यहाँ पर या मैं पाक मुस्लिम लिख देता हूँ या उर्दू डिज़ाइनर लिख देता हूँ। चलें, यहाँ पर मैंने ये उर्दू डिज़ाइनर लिख दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, अपने ब्रांड का नाम वगैरह या कुछ भी यार आप यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमने सिर्फ जगह पुर करने के लिए लिखा है, वो जगह थोड़ी सी खाली हो तो बेहतर नहीं लगती। तो यहाँ पर आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ आप जो है ना वो ये ईद उल अज़हा मुबारक की पोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप इस्लामिक मौक़िफ़ में जाएंगे, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इस्लामिक कैटेगरी के बैकग्राउंड